सो वेल एंड आने वाले समय में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 10th एंड 12th क्लास के। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड अपने आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर बदलाव कर रहा था। इसको लेकर कुछ कमेटी की बैठक वगैरह भी हुई थी जिसमें बहुत अहम मुद्दे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में थे, जैसे कि आपका पेपर लीक, बच्चों को जो परेशानी होती है एंड बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आने वाले समय में बच्चों के हेल्प में होंगी, जो उनकी परीक्षाएं हैं उसमें। तो फाइनली यहां पे बहुत बड़े बदलाव एमपी बोर्ड ने किए हैं आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर। और ये जो एग्जाम्स को लेकर बदलाव किए गए हैं इसमें आपकी सख्ती और भी बढ़ा दी गई है। साथ में जो आपको पता होगा कुछ प्रतियोगिताएं परीक्षा जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें जिस टाइप की सख्ती होती है उस टाइप का सख्ती यहां पे एमपी बोर्ड कर रहा है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स 2024 हमारे जो एमपी बोर्ड्स के अगर आप दे रहे हो 10th एंड 12th के, इस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले जो एग्जाम सेंटर्स हैं उसके बारे में आपको पूरा मोटा मोटा पता चल जाएगा क्या है कैसा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पे जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अपडेट की तरफ बात करें और सबसे पहले चीज तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैंने आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th एंड 12th के हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप जाके वहां से देख सकते हो अपने सब्जेक्ट के जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो उसका वीडियो पूरा मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई साहब क्या यहाँ पे आपके बदलाव किए गए हैं, तो ये कुछ न्यूज मेरे पास निकल के आई है, उस न्यूज के माध्यम से समझते हैं कि एमपी बोर्ड ने क्या बदलाव किए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के जैसी सख्ती की तैयारी, छात्रों की परीक्षा में देरी से पहुंचने पर केंद्र अध्यक्ष बैठने को नहीं देंगे अनुमति, ये एक हो गया। इसके साथ एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हुए हैं। कुछ चीजों पे और हाईलाइट पढ़ते हैं अपन। बोर्ड परीक्षा में पहली बार पेपर की ट्रैकिंग मोबाइल ऐप से होगी, झूठा पेपर वायरल करने पर होगी कार्यवाही। तो आप लोगों को पता होगा पेपर लीक को लेकर हम लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि पेपर लीक इस बार होना मुश्किल है, और ये जो स्कैमर्स आपसे पैसे लेके प्राइवेट ग्रुप में अभी से आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सबके चक्कर में जाना लेकिन इनके चक्कर में मत जाना, जो आपको 499 599 रुपए का पेपर के लिए जो गुमराह कर रहे हैं। आपको अर्धवार्षिक और 3 का दे दिया, ये वाला देना पॉसिबल नहीं है, बहुत सख्ती है, तो पहले ही सतर्क हो जाओ, ठीक है। और उनके लिए क्या है कि आपका इसको ट्रैकिंग जो है आपका पेपर की मोबाइल ऐप से की जाएगी। सेंटर्स को लेकर भी कुछ बदलाव हैं। अब यहां पे क्या है कि क्या नहीं है आपको मैं बता देता हूं, 3-4 बदलाव जो महंगे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा जैसी सख्ती की जाएगी। थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने की ट्रैकिंग ऐप के द्वारा की जाएगी। पेपर लेने थाने पहुंचने पर सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। पेपर के लिफाफे अब कक्ष में ही खोले जाएंगे। इससे पहले ही विद्यार्थियों की परीक्षा कक्ष में एंट्री लेनी होगी, और जब आपके खोले जाएंगे उसके पहले ही आपके परीक्षा सेंटर्स में जैसे 10 या 12 मिनट पहले आपके अगर परीक्षा सेंटर पे पेपर खोलेंगे तो उसके पहले ही आपको एंट्री होगी, उसके बाद आपके पेपर खुलेंगे। मतलब अगर पेपर खुलने के बाद अगर किसी ने फोटो डाल भी दी तो पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका फोन वोन तो ऑलरेडी जमा हो जाएगा। तो मतलब लीक होने के लिए ये सख्ती नियम हमारे यहाँ एमपी बोर्ड में बदले जा रहे हैं, और ये सब चीज किया जा रहा है ये पेपर लीक जो करते थे ना। और अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स दावतों में बहुत ठोक रहे हैं, हम तो बाप के ये हैं, हम तो ये है, हमारा वहां पे खाता चलता है, ये चलता है। भाई कुछ नहीं होता, क्योंकि इतनी बदनामी एमपी बोर्ड की पेपर लीक को लेकर पिछले कुछ सालों में हो गई ना, इस बार नहीं बख्शेगा वो। इस बार जितना हो सकता है इवन कुछ लोगों पे एक्शंस लेना तो अभी भी से शुरू कर दिया है। सेकेंड चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। बहुत चीजें जो आप लोगों के लिए है वो प्रतियोगिता परीक्षा जैसे होगी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह अगर आप देखते होगे, जैसे कि मैं पिछली बार नीट के एग्जाम्स कवर करने के लिए गया था, मतलब मैं खुद देने नहीं गया था, हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे। उस टाइम पे मैंने देखा था कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें सख्ती इतनी कड़ी होती है कि लिटरली जो टाइम बोला है कि गेट आपका इतने बजे क्लोज होगा, तो भाई उसके 2 मिनट बाद भी अगर आप वहां पे पहुंचोगे ना तो कोई आप रोते भी लगते रह जाओ, नहीं खोला जाता है। ये इस टाइप की सख्ती होती है, और इस बार एमपी बोर्ड में ये सब चीजें होगी। आप लोगों के पास कोई भी काम हो, कुछ भी हो, या फिर आप दूर रहते हो, तो मेरी तो एक ही सलाह है कि आप अगर नियर बाय आपका कोई पहचान का है तो पेपर के सेंटर के एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाओ। अगर आपका सेंटर दूर है, आपको कोई, क्योंकि देखो कभी कभी होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई आपको, आप पहुंच नहीं पाए, देरी से पहुंचे, और आपका लिफाफा पहले खुल गया पेपर का, फिर आपको एंट्री मिली, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। साथ में कुछ और
बदलाव कराए जाएंगे बोल रहे हैं यहाँ पे। पेपर की ट्रैकिंग होगी, कलेक्टर प्रतिनिधि ही मोबाइल रख सकेंगे, अफवाह फैलाने वालों पर होगी एफआईआर, परीक्षा कक्ष में ही खोले जाएंगे पेपर के लिफाफे, केंद्र अध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल। मतलब कि केंद्र अध्यक्ष से लेके कोई से कोई तक के यहाँ पे किसी का रोल नहीं रहेगा। जो स्वयं आपके कलेक्टर वगैरह हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही इस पेपर को खोलेंगे अपने हाथों से और अपने हाथ तक सेंटर से पहुंचाएंगे। मतलब तुम जो ये जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, केंद्र का जो अध्यक्ष है उस तक को परमिशन नहीं मोबाइल रखने की, तो भाई आपको पता है। और कलेक्टर गिने चुने ही होते हैं, तो कलेक्टर में क्या होगा कि आप लोगों के अगर पेपर लीक हुए तो कलेक्टर पे जिम्मेदारी जाएगी। तो ये समझ लो कि पॉसिबिलिटी कम है, और इस बार साइबर क्राइम भी बहुत एक्टिव है। थोड़ा सेफ रहो। और तुम्हारे लिए तो मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सेंटर्स आपने जल्द से जल्द पहुंचना है। ये कुछ मेजर चेंजेस नहीं, बहुत बड़े चेंजेस हैं। और मैं कहूंगा कि एक ये पेपर लीक के मामले जो चल रहे थे उसमें एक अच्छा डिसीजन एमपी बोर्ड का हो सकता है, और ये होना भी चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते थे कि मेहनत करके पढ़ के जाते थे, और जो बच्चे पेपर लीक के भरोसे चले जाते थे, जिनको पेपर लीक वाला मिल जाता था, वो क्या करते थे, मौज मार लेते। मतलब जिसको एक्चुअल टॉपर बनना चाहिए वो कोई और टॉपर बनता था। मतलब जिसने मेहनत की है उसे उसका फल नहीं मिलके कोई और भाई कीड़े खा जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलाव भी होंगे। बाकी कुछ और बदलाव मेरे पास में होते हैं, आते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और साथ में ऐसे में लास्ट में मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आफ्टर 12th आप बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। फिलहाल सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।